ॐ विश्वानि देवः सवितरदुरितानि पराशुवः जद्भद्रं तन्न आशुवः। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। प्यारे दर्शकों, जय माता दी। आप सभी स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे। मित्रों, मैं हूँ आचार्य विनोद थपलियाल, ज्वालपा ज्योतिषी। तो आज बात करते हैं कुंभ राशि की। और प्यारे दर्शकों, जैसे आपको सभी को पता होगा, प्रत्येक 2 राशि के स्वामी होते हैं। सिर्फ 2 राशि के एक स्वामी होते हैं। मेष और वृश्चिक के मंगल हैं, वृषभ और तुला के शुक्र हैं, मिथुन और कन्या के बुध हैं, और कर्क के चंद्रमा, और सिंह के सूर्य, और तुला के फिर शुक्र आ गए। इसी प्रकार से कर्मशः मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि महाराज जी। और शनि कौन है? न्याय प्रिय, कर्म के अधिकार, कर्म के अधीनस्थ और कर्म को प्रधान रखने वाले ऐसे हमारे शनि महाराज जी जब भी राशि पे साढ़ी साती आती है तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। प्यारे दर्शकों, राम और रावण की राशि एक ही थी, मगर कर्म अपने अपने थे। रावण विद्वान था, पर अति अहंकारी, अति घमंडी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सामर्थ्यशील, परम ज्ञानी, महर्षि, मर्यादा में रहने वाले। तो शनि महाराज जी जब भी किसी भी राशि पे आवे तो उसके अनुसार उसको फल की प्राप्ति देते हैं, जैसा इंसान कर्म करता है। रावण विद्वान तो थे, पर उनके कार्य अच्छे नहीं थे, उनके कर्म अच्छे नहीं थे। माता सीता का अपहरण करके ले गए। तो शनि महाराज जी ने कर्म के हिसाब से उनको फल दिया। सारा राजपाट लूट लिया, हवाई और तबाही मचा दी। इसीलिए कर्म के अधिकार, कर्म के अधीनस्थ शनि महाराज जी फल देते हैं हमें। और शनि कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। शनि यमराज 2 भाई हैं, और यमुना उनकी बहन है। तो शनि महाराज जी हमारे कर्म के अधिकारी हमें बनाते हैं। तो ऐसे ही आज बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जो स्वामी शनि महाराज जी हैं, उनका फल किस प्रकार से हमें मिलता है? क्योंकि कुंभ, मीन और मेष 3 राशियों पे शनि महाराज जी की दृष्टि चल रही है। तो कुंभ राशि से तीसरे घर में तीसरा चरण चल रहा है शनि महाराज जी का। और शनि महाराज जी का जब तीसरा चरण चल रहा है तो अंते यामति सा गति, आखिर शनि कुंभ राशि के लिए कुछ फायदा देकर ही जाएंगे। आज से पहले जब भी शनि महाराज जी का कोई ग्रह शनि महाराज जी की स्थिति नहीं बन रही थी, तो उस हिसाब से शनि महाराज जी ने हमें
फल की प्राप्ति दी है, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि शनि महाराज जी के हिसाब से, शनि महाराज जी के कर्म अनुसार हमें फल की प्राप्ति मिलती है। तो तीसरा चरण शनि महाराज जी का चल रहा है कुंभ राशि के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपनी वाणी पे संयम। और कुंभ राशि का 2025 का जो मिला जुला साल है, मिला जुला जो प्रभाव है, उस प्रभाव के हिसाब से शनि महाराज अपना फल देंगे। तो आपको सबसे पहले इस साढ़े साथी से, जब जो लोग कुंभ राशि वाले हैं, उन लोगों से एक निवेदन रहेगा कि शनि महाराज जी को 2026 में मजबूत किस स्थिति में बनाना है। उस मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का फल हमें मिलेगा और किस प्रकार का प्रभाव शनि महाराज जी हमारे जीवन में जाते जाते अच्छा फल हमें देंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले नित्य निरंतर एक नियम बना लें, शनि महाराज जी का दान, शनि महाराज जी की पूजा। और शनि महाराज जी के लिए हमें किस प्रकार की कर्म करनी चाहिए, ये हमारे जीवन में एक संकल्प होना चाहिए। जब भी शनिवार आवे तो शनि महाराज जी को उड़द होगी, काला कपड़ा हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, इसका दान करें। और एक मन में संकल्प सा बना लें कि झूठ ना बोलें, सत्यता के मार्ग पे चलें, किसी भी प्रकार से किसी भी दीनहीन की सेवा करें। और शनि का नित्य निरंतर जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का आप जाप अवश्य करें। शनि महाराज जी का जिस प्रकार से हम नित्य निरंतर कर्म करेंगे, कर्मों के अधिकारी शनि महाराज जी हमें बनाते हैं। तो हमें करना क्या होगा, ये मैं आपको वीडियो के अंत में भी बताऊंगा। और 2026 की नए वर्ष पर जो शनि महाराज जी हमें फल देंगे, उसके लिए हमें जो अनमोल रत्न की जो तलाश है, वे अनमोल रत्न हैं शनि महाराज जी की जड़। उस जड़ को कब पहने, कैसे पहने, उस जड़ में कितना प्रभावशाली वो जड़ हमें बनाती है, उसके लिए हमें कुछ नियम अवश्य करने चाहिए। तो सबसे पहले नित्य निरंतर अपने मन में एक भाव सा बना लें कि शनि महाराज जी का जब हम दान करते हैं, पूजन करते हैं, मगर हम एक चीज अपने जीवन में भूल जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए, शनि महाराज जी की जो बीज मंत्र है, जिस बीज से वृक्ष बनता है और उन वृक्षों से शाखाएं बनती हैं, और उन शाखाओं से हम उठते बैठते चलते फिरते जब भी चलें, उस बीज मंत्र का जब जप करेंगे, उस बीज मंत्र का 11 बार, 21 बार, 101 इस प्रकार से नियम बना लें, तो शनि महाराज जी अपना अच्छा प्रभाव हमें देंगे। और शनि महाराज जी की जो बीज मंत्र की गायत्री है, उस गायत्री का इस प्रकार से अनुसरण करें। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। ओम भगभवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनिः प्रचोदयात्। इस प्रकार से बीज मंत्र का जाप करें। और जो शनि की जड़ मैं आपको दूंगा, या जिस जड़ के बारे में, उसके लिए स्पेशल नक्षत्र है। शनि महाराज जी की जड़ को शुक्रवार की शाम को अभिमंत्रित करके उस वृक्ष के नीचे जाना है, उस वृक्ष की पूजा करनी है,
और उस वृक्ष महाराज जी से हमें प्रार्थना करनी है कि इस जड़ को मैं लेके जा रहा हूँ और इस जड़ को मैं धारण करूँगा और इसी प्रकार के वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके जब उस शनि की जड़ को पहनेंगे 2026 और 2027 में शनि महाराज जी आपको इतना आशीर्वाद देंगे जो कि आपने कभी न सोचा होगा और न समझा होगा। इतना आशीर्वाद शनि महाराज जी का मिलेगा। तो इस जड़ के लिए आने वाले वीडियो में आपको जड़ भी दूंगा, जड़ का नाम, जड़ को पहनने की विधि। इस पे आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, ताकि कोई गरीब आदमी हो जिसके बस का नीलम खरीदना बस का से बाहर हो, तो जड़ को मंगाएं। उस जड़ को हम अभिमंत्रित करके देंगे। जड़ हमने वनस्पति से निकालनी है और आपको पहनानी है और उसका आप फ़ायदा देखें कितना फ़ायदा शनि महाराज जी देंगे। और शनि महाराज जी के मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रज छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। कर्म की दाता न्याय प्रिय शनि महाराज जी को प्रणाम करने का एक विधान अपने मन में बना लें। जय शनि महाराज, जय शनि महाराज।